हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा स्टडी मोड का। यह प्रैक्टिस सेट 6 नंबर, इससे 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। शायद एक एक छूटा हुआ है बीच में, वो भी करवा देंगे। ठीक, तो इसका अगर इसका पीडीएफ ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो स्टडी मोड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो अमित सर का है, जो कि फेमस सर है। ठीक, पटना का फेमस सर है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट बनाया है ड्राइवर के लिए। देख सकते हैं अमित सर का है। ठीक, यह बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से देख सकते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर का 4300 इतना सीट था, जो कि 21,000 इसमें रिजल्ट है। 21,000 प्लस इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक, प्लस इसमें प्लस दिया जाएगा, जिसमें से 60 क्वेश्चन रहेगा सामान्य ज्ञान की, और 40 क्वेश्चन रहेगा स्पेशल ड्राइवर से संबंधित मोटर वाहन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सर के द्वारा तो स्टडी मोड ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक, वहाँ चालक बैच चल रहा है, चालक बैच, जो कि बहुत ही बढ़िया क्लास करवा रहे हैं सर। ठीक, आप ले सकते हैं वहाँ जाके और ले सकते हैं। अगर हमसे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा, या तो व्हाट्सएप नंबर देते हैं, उस पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो व्हाट्सएप नंबर है 7549 79 40 66। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, केवल आपको व्हाट्सएप कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक और कमेंट कर देना है। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रामाकुंडम बांध किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर। आगे है रेड डाटा बुक का संबंध किससे संबंधित है? तो संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण के लिए, जो कहते हैं कि लुप्त हो रहा है जीव, उसको संरक्षण देने के लिए रेड डाटा बुक लागू किया जाता है। ठीक, आगे है भारत का पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 51 से 56 तक रहा था, 51 से 56 तक रहा था, 56 तक, तो हो जाएगा सी नंबर। आगे है सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? कृषि को बढ़ावा देना। आगे है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किस आयु के सेवानिवृत्त हो सकते हैं? 65 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। लेकिन पूछेगा कि हाई कोर्ट में कितना हो सकता है? जैसे राज्य में होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का हो जाएगा कितना? 62 वर्ष हो जाएगा सेवानिवृत्त होने के लिए। आगे है भारतीय संविधान में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जैसे शिक्षा के बाद बोलेगा 86 लगा देना है, 86वां संविधान संशोधन। आगे है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को है ना, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो ये 51 हो जाएगा। भाग पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य 4 के कॉम हो जाएगा, 4 के कॉम है। ठीक, आगे अनुच्छेद बता देता है, यह अनुच्छेद 368 हो जाएगा संविधान संशोधन से, या राष्ट्रपति शासन से हो जाएगा, और यह जम्मू कश्मीर के विशेष उपबंध से। आगे है संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीएसपी दिए गए हैं? तो यह डीएसपी हो जाएगा भाग 4 में। ठीक है, 36 से 51 तक है। ठीक, आगे है भारत का सर्वोच्च विधि पदाधिकारी कौन होते हैं? सर्वोच्च विधि पदाधिकारी हो जाएगा महाधिवक्ता, एटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं। आगे है मछली उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो चीन हो जाएगा। अगर चीन ऑप्शन में दे दिया है, ठीक, ज़्यादा करके चीन ने सब चीज़ में आगे रहता है। ठीक, आगे है सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में किया गया था। कहाँ? सिंगापुर में। मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। आगे है तहकीक ए हिंद ग्रंथ के लेखक जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अलबुर्नी। ठीक, आगे 1765 ईस्वी में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था, तो किस संधि के तहत समापन हुआ था? इलाहाबाद के संधि। आगे है ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो यूएसए अमेरिका में हो जाएगा। ठीक, आगे है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस राज्य में है या किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती हो जाएगा चेनाब नदी पर। आगे है तलचर उड़ीसा में स्थित है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र के लिए स्थित है। आगे है सेंटिलीज जनजाति कहाँ निवास करती है? जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान निकोबार की है। टोडा भी पूछेगा तो टोडा हो जाएगा तमिलनाडु का, आगे है भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन में किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में। आगे है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार से दूसरा सबसे बड़ा है?
दूसरा दूसरा हो जाएगा अफ्रीका, पहला कौन है? एशिया। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक किस महाद्वीप में देशों की संख्या है, तो अफ्रीका तब हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्य उद्गम हुआ है? किस राज्य में भारतनाट्यम संबंधित है? यह हो जाएगा तमिलनाडु से। आगे देख लेते हैं। रेणुका झील कहाँ किस राज्य की है? जो कि भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है, तो रेणुका है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आगे है विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगा सुपीरियल झील। कौन सुपीरियल झील? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को। और हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है? हॉर्नबिल का नागालैंड का है। भारत की अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना है? 64.8%। कितना है? 64.8%। भारत की किस राज्य के शहर शिलोंग के पूर्वी स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय का हो जाएगा। कहाँ? मेघालय। आगे है गारो खोसी जयंतिया पहाड़ी भी मेघालय में है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, जनसंख्या दृष्टि से सिक्किम। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य अंग की संख्या कितना है? अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य की संख्या पूछ रही है। अस्थायी सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा? 5। कितना है? 5। और अस्थायी सदस्य की संख्या, वो अस्थायी सदस्य की संख्या हो जाएगा 10। कितना? 10। आगे पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में मिला था। आगे है भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष देना स्टार्ट हुआ? तो 1991 में। ये हो जाएगा कलोल विद्युत परियोजना। ये होना चाहिए कोयली, होना चाहिए कोयली विद्युत परियोजना। कहाँ है? तो ये हो जाएगा गुजरात में, कलोले होगा। ठीक, कलोल, कोयली भी गुजराती में है। आगे है 24वां समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यह रेड क्लिप रेखा को 24वां बोला जाता है। ठीक, तो यह रेड क्लिप हो जाएगा 24वां हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच। आगे है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बिहार के पश्चिम की सीमा से लगती है? बिहार का पश्चिम की सीमा से, देखिए अगर बिहार यहाँ है तो पश्चिम में हो जाएगा यूपी, यूपी हो जाएगा। ठीक, दक्षिण में हो जाएगा झारखंड, झारखंड, और झारखंड हो जाएगा। और उत्तर में हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल, नेपाल देश। और क्या कहते हैं पश्चिम में पूरब में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो पूछ रहा है, इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बिहार में कौन सा जिला प्रसिद्ध भीम बांध गर्म जल स्रोत में स्थित है? तो मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में, 1995 में। आगे है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है? तो 2.86%। अगर भारत विश्व का पूछता तो वो भी होता 2.24। विश्व का पूछता, विश्व में भारत का स्थान 2.24 के आसपास में इसका है। ठीक, जैसे भारत में बिहार का स्थान उसी तरह से भारत। तो इसका हो जाएगा 2.86%। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। कौन कथन है? कथन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन कौन सही है। प्रकाश का वेग सभी माध्यमों में समान होता नहीं। जल में 2.54 होता है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में कितना है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम, तो सही है। कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यह हो जाएगा केवल 2 सही है। केवल क्या है? 2 सही है, 2। आगे है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और भारी जल का प्रयोग किया जाता है, DTO। इसका अनुभार कितना होता है? 20 होता है। कितना? 20। आगे देख लेते हैं प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग किसका मात्रक होता है? प्रकाश का वेग दूरी का मात्रक है। किसी द्रव्य की श्यानता किसका माप होता है? द्रव्य की श्यानता यह होना चाहिए द्रव्य के प्रभाव। क्या होना चाहिए? द्रव्य के प्रभाव, द्रव्य के प्रभाव। यहाँ दिया है द्रव्य का प्रतिरोध, लेकिन इसका आंसर यही लिया है, द्रव्य का प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, आगे है 2 kg के द्रव्यमान की वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? गतिज ऊर्जा का फार्मूला आता है हाफ mv²। हाफ mv² पर फार्मूला पर बैठाइएगा तो कितना होगा? हाफ mv² फार्मूला पर बैठाना है। देख लीजिए, हाफ mv², इसको करना है हाफ गुना kg कितना है? 2 kg। द्रव्यमान कितना? 2 kg गुना वेग कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। मतलब v का मान रखना है 4 × 4। ठीक, इसका आंसर लिया है 32। देखिए 4 × 16, 16 × 32, लेकिन आंसर होना चाहिए 16। कटाइए
दो दो कैंसिल, चार चार 16। तो सर लिया है 32, किस तरह से लिया है मालूम नहीं। ठीक, तो हो सकता है कि सही होगा। ठीक, आगे देख लीजिए। इसका आंसर लिया है डी। याद रखना। अमोनिया, अमोनिया का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का निर्माण हैबर्ड विधि में प्रयोग किया जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर जस्ता का है। ठीक, आगे है क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होता है CaO, जिसे चूना पत्थर का भी सूत्र कहा जाता है, कली चूना। आगे है, अब आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो हो जाएगा मोसले। आगे है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस आगमक में होता है? प्रकाश संश्लेषक, यह हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। आगे है, मानव के हृदय में किस कक्ष में शुद्ध रक्त शरीर को पंप होता है? तो यह हो जाएगा बायनिल में। क्या? बायनिल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करना। रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, यह सही है। आगे देख लेते हैं। यह लाल रक्त कणिका में DNA और न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होती है। यह गलत है। RBC होगा यहाँ, RBC और न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही था। आगे है, श्वेत रक्त कणिका शरीर का रोग प्रतिरोधकता कुछ क्षमता में सहायक होता है। तो WBC रोग से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह सही है। ठीक, 1 और 3 सही होगा। आगे है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी क्या होता है? तो मधुमेह रोग हो जाएगा इंसुलिन की कमी के कारण। आगे है, निम्नलिखित कथनों में देखें इंसुलिन हार्मोन अग्नेय से स्रावित होता है। आगे है, एड्रेलिन हार्मोन फ्लाइट ऑफ लाइट हार्मोन कहा जाता है। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन को अधिक स्राव ग्वाइटर रोग के कारण बनता है। यह गलत दिया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, आगे चिपकू आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण अधिनियम से। आगे है मई 2025 तक में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना की कितने एशियाई शेर दर्ज किया गया है? 891। आगे भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? सफारी ट्रेन। तो आगे प्रश्न हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश। आगे है, भारत का पहला संयुक्त मानवयुक्त गहरा समुद्री मिशन समुद्री यान को किस वर्ष तक में लॉन्च किया जाएगा? 2026 तक में लॉन्च किया जाएगा। आगे है, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? कन्नड़ भाषा के लिए। 10वीं कक्षा में सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरला बन गया है। जगत गुरु भद्राचार्य को किस भाषा के लिए साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो यह हो जाएगा कौन सा भाषा? यह ज़्यादा करके संस्कृत में बक करते रहता है, इससे तो बाबा यह सबसे दोगला है। ठीक, यह हो जाएगा संस्कृत भाषा। ठीक, आगे है, 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह सिक्किम का कौन सा स्थापना देख लीजिए। सिक्किम का स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में। 75 में जोड़ दीजिए 25 और 2025 का 25 क्या हो जाएगा? 50 साल। तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक, आगे खेलो इंडियन यूथ गेम 2025 की मेजबानी में बिहार राज्य को कौन सा स्थापना प्राप्त हुआ था? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 15वां स्थान बिहार को प्राप्त हुआ था। तो GS खत्म हो गया। आइए मोटर वाहन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहन चलाते समय हमेशा कौन सा दस्तावेज आपके पास रहना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए, या वोटर ID कार्ड होना चाहिए, या राशन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ना लगाने पर 2019 संशोधन के अनुसार न्यूनतम जुर्माना कितना हो सकता है? तो 1000 हो सकता है। भारत में यातायात किस दिशा में चलता है? तो बाएं दिशा में चलता है। पूछेगा किस देश के मॉडल पर आधारित है, या किस देश के सेम चलाते हैं? तो ब्रिटेन के, इंग्लैंड में भी बाएं और चलाते हैं, क्योंकि वहीं का देन है भारत में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 3 के किस से संबंधित है? तो यह हो जाएगा किससे संबंधित है? ड्राइविंग लाइसेंस मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 3 में किससे संबंधित है? यह जगह ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्यता के कारण। आगे है,
जब आपके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाती है तो आपको कितने दिनों के भीतर यानी कि नवीकृत करना चाहिए। तो यह हो जाएगा 30 दिन के अंदर। आगे देखते हैं, मोटर वाहन पर केवल किस प्रकार का कार का हॉर्न लगाने की अनुमति है। तो 1 टन इलेक्ट्रिक वाहन हॉर्न, 1 टन इलेक्ट्रिक हॉर्न। यदि आप बाएं ओर मुड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी युक्ति कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए। बाएं ओर मुड़ना चाहते हैं तो बाएं ओर, सड़क के बाएं ओर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, यदि आप सार्वजनिक परिवहन वाहन चलाना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 20 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अगर सरकारी बस उस चलाते हैं तो 20 वर्ष होना चाहिए। अनिवार्य सड़क पर चिन्ह सामान्यतः किस आकार में प्रदर्शित करता है। तो सर्किल होना चाहिए। कैसा, सर्किल आकार का निश्चित होता है। ठीक, आगे माल ढुलाई, एक माल ढुलाई के केबिन में कितने व्यक्ति ले जा सकते हैं। तो माल ढुलाई में उतारी जाने के लिए जितने व्यक्ति का ज़रूरत हो उतना व्यक्ति आप केबिन में लेकर जा सकते हैं। आगे है, जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो जो टैक्स आप देते हैं तो वह कितने समय तक मान्य होता है। तो कितने समय के लिए मान्य होता है। तो 15 वर्ष तक के लिए मान्य होता है। अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं तो आप कितने दिन तक टैक्स देने के मान्य है। तो 15 वर्ष तक। भारत में मोटर वाहन के लिए बनाए गए नियम या कानून किस अधिनियम के तहत है। अधिनियम हो जाएगा 1988 मोटर वाहन अधिनियम 1988। हेलमेट ना पहनने पर चालक को कितने रुपये का जुर्माना लग सकता है। 1000। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाते समय आपको सामने वाला वाहन से कितनी गाड़ियों की लंबाई छोड़नी चाहिए। तो तीन छोड़ना चाहिए, 3 को। आगे है, यदि आप किसी मोटर दुर्घटना में शामिल हैं तो आपको कितने समय में इसकी सूचना पुलिस को देना चाहिए। तो यह हो जाएगा 24 घंटा के अंदर तो देते हैं तो आपको बचाव हो सकता है। जब गाड़ी चल रही है तो इनमें से किस वाहन से यात्री उतर सकता है। गाड़ी चलते हुए किसी वाहन से आदमी उतर सकता है। यह तो बिल्कुल ही नहीं उतर सकता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, क्योंकि खतरा हो जाएगा। इंजन में से पिस्टन का कार्य क्या है। ईंधन को प्रज्वलित करना। ठीक, आगे है, क्लच का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो गियर बदलने के लिए किया जाता है क्लच का उपयोग। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे है, इंटरनल कम्बिनेशन इंजन में कौन सा चक्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा चक्र का प्रयोग किया जाता है। यह हो जाएगा ऑटो डीजल साइकिलिंग। आगे है, स्पार्क प्लग का प्रयोग किस इंजन में किया जाता है। पेट्रोल इंजन में किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं, उसमें जो बताया गया था, 1 मिनट, रुकमणी का उसमें पढ़ाया, उसमें जो सेट दिया था उसमें डीजल इंजन लिया था। ठीक, तो ये डीजल इंजन वाला बिल्कुल ही गलत है। ठीक, यह पेट्रोल होगा। इसका आंसर पेट्रोल। जैसे देखते हैं ना, बाइक सब में स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है। ठीक, जिसमें बिजली का झटका लगता है, हाई वोल्टेज का उसमें बिजली रहता है। ठीक, आगे है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन से पार्ट शामिल होते हैं। तो यह हो जाएगा ये नंबर, क्लच हो जाएगा, गियर बॉक्स हो जाएगा, पेलुपेलर सॉफ्ट हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। ठीक, आगे है, कौन सा टायर का प्रकार अधिक ग्रिप देता है। अधिक ग्रिप हो जाएगा रेडियल टायर। आगे देखते हैं, इंजन के सिलेंडर में लुब्रिकेंट्स का उद्देश्य क्या होता है। किसी का भी पूछेगा लुब्रिकेंट्स तो घर्षण को कम करता है। जैसे लुब्रिकेंट्स में आता है ठोस गैस, हालांकि ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। ज़्यादा करके द्रव का प्रयोग किया जाता है लुब्रिकेंट्स में। तो जैसे ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, ये सब जितना भी होता है, नट बाल्टू कसने में ये इस सब का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, घर्षण को कम करता है। तो घर्षण को कम हो जाएगा। आगे है, इंजन का बोरे का क्या कहलाता है। पिस्टन की लंबाई के व्यास को बोरे। कनेक्टिविटी रोड की लंबाई यह हो जाएगा बोरे, कनेक्टिविटी रोड की लंबाई। अगर कहीं मिस्टेक हो तो वह कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। आगे है, वैल्यूबल टाइमिंग का संबंध क्या है। तो वाल्व के खुलने और बंद होने में जितना समय लगता है उसे वैल्यूबल टाइमिंग कहते हैं। ठीक, आगे है, विश्व का पहला कार किसने बनाया था। कार्ल बेंज ने बनाया था विश्व का पहला कार, कार्ल बेंज। आगे है,
भारत में पहली कार किसने खरीदा था? जमशेदजी टाटा खरीदा था। मारुति 800 पहली बार भारत में कब चला था? 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में। वाहन के सर्विसिंग में सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? सर्विसिंग में सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? ब्रेक, टायर और इंजन ऑयल को यह चेक किया जाता है। ठीक, आगे है, इंजन ऑयल का रंग काला क्यों हो जाता है? तो यह जाएगा धूल और कार्बन के जमने से। आगे है, इलेक्ट्रिक कार किस प्रकार के वाहन की श्रेणी में आता है? नॉन कन्वेंशन व्हीक्यूल हो जाएगा। ठीक है, ऑफ रोड व्हीक्यूल का उदाहरण है, मोटरसाइकिल। आगे है, सेल्फ ड्राइविंग कार में कौन सा तकनीक सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? और राइडर और लीडर। आगे है, भारत में सबसे पहले ABS ब्रेक किस कंपनी के बाइक में लॉन्च किया गया था? ABS यह हो जाएगा भारत में सबसे पहले TVS कंपनी अपाची में किया गया था। BS4 मानक कब लागू किया गया था? BS4 मानक कब लागू किया गया था? 2020 में। कब? 2020 में। आगे देख लेते हैं। आगे है, वाणिज्यिक वाहन के नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है? हो जाएगा पीली पृष्ठभूमि पर काले अक्षर। पीली पृष्ठभूमि पर काले अक्षर। आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। यह संकेत किसको दर्शाता है? यह संकेत किसको दर्शाता है? तो देख लेते हैं क्या दिया है। तो यह हो जाएगा, रास्ते पर बजरी पड़ी है, यह फिसलन वाले रास्ता है, दाहिने और मोड़ सकते हैं, एक ही दिशा में ट्रैफिक नहीं। यह हो जाएगा, रास्ते पर बजरी पड़ी है, देख ना तो इधर से जाने का रास्ता है ना तो उधर से आने का रास्ता है। निम्नलिखित वाहनों के लिए बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसके द्वारा बाधा मुक्त मार्ग कराना चाहिए? किसके द्वारा? एक्सप्रेस बस, पुलिस वाहन के द्वारा, ई रिक्शा नहीं हो जाएगा इसका। फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस के लिए इसको मुक्त कराना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो इसको जाने में। आग लग जाता है तो किसी के घर में, तो आप तेजी में और नहीं पहुँचेगा तो घर जल के राख हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल जा रहा है, अगर पूरा इमरजेंसी में है, अगर उसको अगर रास्ता नहीं दिया, क्लियर नहीं किया, तो रास्ते में डेथ हो सकता है उसका। तो यह चित्र किसको दर्शाता है? देख लीजिए, दिया गया है चेतावनी से संबंधित। तो यह हो जाएगा, बगल के दाएं और सड़क है, बगल के दाएं और सड़क है। देखिए दाएं और है तो बगल के दाएं और सड़क है। इसको किसका संकेत करता है? यह संकेत देख रहे हैं वाई की तरह है, तो आगे वाई जंक्शन है, वाई जंक्शन। ठीक, आशा करता है यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कैसा लगा नहीं लगा आप कमेंट किया कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।